हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे छंद और वही टॉपिक हम पढ़ेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। यानी बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ही यह वीडियो बनाई जा रही है। यदि आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो अभी इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा क्या होती है कि जिस काव्य रचना में मात्रा, वर्ण, यति और लय का निश्चित नियम हो उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया से आप समझ रहे हैं तो समझते रहिए। ठीक ना, कि जिस काव्य रचना में मात्रा, वर्ण, यति और लय का निश्चित नियम हो उसे हम छंद कहते हैं। मात्रा क्या होती है? तो मात्रा आप ध्यान दीजिए कि ध्वनि या उच्चारण के जो समय लगता है, ठीक ना, उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण किसे कहा जाता है? अक्षर को ही। और जो है छंद में वर्ण को पढ़ते समय ध्यान देते हैं कि वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घ, ठीक ना, वर्ण जो है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो, ध्यान दीजिएगा। एक होता है दीर्घ होता है, ठीक ना, दीर्घ, और एक होता है लघु। ध्यान दीजिए। ठीक, लघु यानी इसमें आपको अ, ठीक ना, छोटी ई, ठीक ना, छोटी ई और छोटा ऊ, और दीर्घ में बड़ा अ, ठीक ना, बड़ी ई, ठीक ना, बड़ा ऊ और ए, ओ, ठीक ना, ओ, ये सब मात्राएं, ठीक ना, पढ़ने को मिलेंगी। तो ध्यान दीजिए, वर्ण में आप दीर्घ और एक लघु होता है, तो ये अगर मात्राएं जहां भी दिखेंगी तो आपको दो गिनती करना है। कितना गिनती करना है? दो। ऐसे मात्रा गिनती होती है लेकिन इसको हम दो गिनते हैं, ठीक ना, और ये जहां भी दिखते हैं वहां पर एक गिना जाता है। ठीक, तो अब हम ध्यान देंगे, ठीक ना, जब हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे तो गिनेंगे। अब आगे देखिए यति। यति यानी छंद को पढ़ते समय जहां भी विराम लेते हैं या रुकते हैं, ठीक ना, वहां आप देखेंगे तो जब पढ़ते हैं आप छंद तो वहां कामा दिखाई देगा, कामा, और उसे हम कहते हैं विराम या यति। ठीक, और लय क्या होता है कि छंद को पढ़ते समय कोई लय हो, या हम कह सकते हैं कि छंद को हम गाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना, यानी उसमें लय हो। तो लय का निश्चित नियम हो उसे हम छंद कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि मात्रा क्या होती है, वर्ण, यति और लय। ठीक, वर्ण जो होता है दो प्रकार का, एक होता है दीर्घ और एक होता है लघु, जिसे कहते हैं गुरु भी कहते हैं। ठीक ना, आइए अब देखते हैं कि छंद मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद। आपके सिलेबस में केवल मात्रिक छंद को ही पढ़ना है, ठीक ना। तो मात्रिक छंद भी तीन प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है विषम मात्रिक छंद और एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी परीक्षा में पूछे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है तो ध्यान रखिएगा यह कितने प्रकार का होता है, यह तीन प्रकार का होता है। सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक, ठीक ना। और आगे देखिए कि हम लोग ध्यान दीजिए कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, कि मात्राओं के आधार पर जिसकी गणना होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक ना। मात्राओं के आधार पर जिसकी गणना होगी हम उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद वर्णों की संख्या के आधार पर गणना होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। और जो मुक्तक छंद होता है यह बिना नियम यानी स्वतंत्र होता है। आज के समय में जो आधुनिक रचनाएं हो रही हैं अत्यधिक मुक्तक छंद में हो रही है, उसमें कोई छंद नहीं, वो ठीक ना, ये मुक्तक छंद यानी स्वतंत्र रूप से रची जाती हैं उस जो रचना है उन्हें हम मुक्तक छंद, ठीक ना, मुक्तक छंद कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, ठीक ना। मात्रिक छंद के आधार पर यानी जो मात्रिक छंद है इसी में हमें पढ़ना है, इसी को केवल पढ़ना है और इसी के दो, ठीक ना, कौन कौन से? सोरठा और रोला को आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सोरठा छंद क्या है
कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है, वहां क्या होता है, उसे हम सोरठा छंद कहते हैं। ठीक ना, कितनी पहले और दूसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में, ध्यान दीजिए, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये जो मात्राएं हैं, ठीक, ये मात्राएं अगर जहां भी दिख जाए, पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13, तो समझ लीजिए कि कौन सा छंद है, सोरठा छंद। सोरठा छंद जो होता है दोहा छंद का उल्टा होता है। उसमें जो होता है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और ठीक है चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, उसे हम दोहा छंद कहते हैं। ठीक ना, जहां भी आपको दिख जाए कि पहले और तीसरे में 11 तो सोरठा, और पहले और तीसरे में यदि 13 दिखे तो वहां पर समझ जाइए दोहा है। ठीक ना, तो आपने समझ लिया कि सोरठा छंद किसे कहते हैं। ठीक, तो सोरठा छंद जो है हमने समझ लिया, और सोरठा छंद के अनुसार देखिए उदाहरण को हम लोग ठीक ना समझ लेते हैं कि उदाहरण क्या है, कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर जो है कितने चरण है, तो एक चरण है, ठीक ना, ये 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण, क्योंकि जहां भी कामा दिखे तो वहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 चरण, यानी 2 और 3 शब्द के बाद कामा हो तो उसे हम एक चरण कहते हैं। ठीक, तो इस चरण में कितनी मात्राएं होंगी 11, तो गिनती कर लेते हैं। ओ की मात्रा है तो यहाँ पर 2, यहाँ कितनी छोटा ओ की मात्रा 1, छोटी ई की मात्रा 1, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो गया। सीधी लिखा है तो ये हो गया 1 और 1 हो गया। यहाँ पर ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर कितनी 2 और 1। ठीक ना, गिनती करते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 6 7 8 और 8 3 11, यानी पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। ठीक, और ये अगला जो दूसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं होंगी। गिन लेते हैं 1 2 और ये हो गया आपका 2 4 और ये हो गया 5 और 1 6 7 8 9 10 और 11 12 13, यानी दूसरे चरण में 13। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए सोरठा छंद है। ठीक ना, आगे हम लोग देखते हैं रोला छंद को। अब रोला छंद यानी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें भी आप गिनती करेंगे तो वही निकल के आएगा। ठीक ना, क्या कि पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13। ठीक, तो सोरठा छंद की परिभाषा क्या होती है कि इस छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, कितनी मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। और जो सोरठा छंद है परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि ये कौन सा छंद है, मात्रिक छंद का कौन सा रूप है, तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि आधे में अलग मात्राएं और आधे में अलग मात्राएं हैं, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। और जो रोला छंद है यह सममात्रिक छंद है, क्योंकि सभी ठीक ना चरण में समान मात्राएं हैं। दोहा छंद भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, और रोला क्या है, सममात्रिक छंद है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि चौपाई जो है छंद को पूछ देगा कि कौन सा छंद है, तो वह सममात्रिक छंद है, क्योंकि उसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक ना, तो सभी चरण में अगर समान मात्राएं हो तो सममात्रिक छंद, और ठीक ना कह सकते हैं कि अलग अलग ठीक ना चरण में अलग अलग मात्राओं की गिनती होती है, तो वहां पर विषम या कह सकते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें आधे चरण में अलग मात्राएं हैं और आधे चरण में अलग मात्राएं हैं, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक ना, तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है और रोला जो है सममात्रिक छंद है। ठीक, तो इस छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में प्रत्येक चरण कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, उसे हम रोला छंद कहते हैं। रोला छंद का आप एक उदाहरण देख लीजिए कि सोच दशरथ यह सब कुछ जो भी घट रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कामा है, यही यति है, क्योंकि यहाँ पर हमने विराम लिया। कल के कर्म तेरे आज तू भुगत रहा है, बिन विचारे जो वह मुझसे कारज
न होता, अंत समय में आज नहीं पश्चाताप होता। ठीक, तो ये जो है सम्मात्रिक छंद है और यह रोला छंद का उदाहरण है। कैसे? जिसमें 24 मात्राएं, ठीक ना, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। तो गिनती कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2 और यह हो गया 1, ये हो गया 1 1 और 1, ठीक ना। यहाँ भी 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए 1 और 1 हो गया। ठीक, यहाँ हो गया 2, यहाँ भी हो गया 2 क्योंकि बड़ी की मात्रा है। और यहाँ 1 1 हो गया और 1 यहाँ पर हो गया आपका 2 और यहाँ भी हो गया 2। ठीक, गिनती कर लेते हैं। 3 और 3 4 7 और 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19 और 19 5 कितनी? 24। तो पहले चरण में कितनी? 24 मात्राएं। तो इसी प्रकार इन सभी चरणों में आप गिनती कर लीजिए, इनमें भी 24-24 मात्राएं होंगी। यानी जिस छंद में, ठीक ना, 4 चरण हैं और चारों चरण में 24-24 मात्राएं होंगी, वहां पर रोला छंद होगा। और जिस चरण में, यानी कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, वहां पर सोरठा छंद होगा। सोरठा छंद सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है और जो रोला छंद होता है यह सम्मात्रिक छंद है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है और यह सम्मात्रिक छंद है। तो आपने देख लिया कि रोला और सोरठा को और छंद की परिभाषा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक ना, तो इस वीडियो में हम लोगों ने छंद को कवर कर लिया। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।